राम राम। राम जी की भक्तों, श्री राम जी का पवन पावन नाम कानों में जाते ही जीवन धन्य सा हो जाता है। आप भी भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त बनने के लिए अपना सारा जीवन राम जी के नाम पर समर्पित करना पड़ता है। हमें भी अपने जीवन के रथ की गति श्री राम जी की तरफ मोड़नी चाहिए। हमें सुख, समृद्धि, प्रेम सब तरफ से मिल जाता है, किंतु आत्मिक शांति, धैर्य केवल राम जी से ही मिल पाती है। मुक्ति के लिए राम की तरफ जाना चाहिए, किंतु भक्ति के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। तो बोलिए, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की जय। श्री राम। राम जी के प्रिय भक्तों, कल आपने सुना, प्रिया सोचू परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ, जय सोई करी कल्याण, सियावर राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी की रचना की है। वे ही कल्याण करेंगे। अब आगे, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आनु पाय न मिटहि कलेशु, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि दृश केतु, अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका, सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही, तुमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित सनेह गोद बैठारी, बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुबि प्रबल, अस उपदेश मोहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रघु सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हिमवान ने मैना से कहा कि यदि आपको अपनी पुत्री पर इतना ही अधिक प्रेम है, तो उस पुत्री को शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे कि शिवजी उससे मिल जाएं, और कोई दूसरा उपाय इस क्लेश से नहीं मिटा सकता। नारद जी के वचन रहस्यपूर्ण व सकारण हैं। शिवजी सभी सद्गुणों से परिपूर्ण हैं, वह भंडार हैं। इसे ही विचार कर आप संदेह त्याग कर दो। शिवजी हर प्रकार से निष्कलंक हैं। मैना ने पार्वती जी को देखते ही प्रेम विहीन हो गई, आंखों से अश्रु भर आए और उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार बार उन्हें गले लगा रही हैं। प्रेम से मैना का गला भर आया। जगत जननी भवानी सर्वज्ञ है। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मुझे सपने में गौर वर्ण के सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक ऐसा उपदेश दिया है, कर ही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा तो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरहि हकारी, मातु पितहि बहु विधि समुझाई,
चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। वेद सिरा मुनि आई तब, सभी कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे ही सत्य मान, और तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप दुख दोष का नाश करने वाली है। तप के बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रमशः संसार को रचते हैं। विष्णु जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रमशः संसार को रचते हैं। विष्णु जगत का पालन करते हैं। इसी बल पर महादेव संहार करते हैं। तप बल से ही शेष जीव पृथ्वी को धारण करते हैं। तो हे भवानी, सारी सृष्टि तप के बल पर ही है। ऐसा जानकर तू जाकर तप कर। यह बात माता पिता को अचरज में डाल देती है। हर प्रकार माता व पिता को समझाने के बाद भवानी तप करने चली। तब माता पिता कुटुंब के लोग सब व्याकुल हो गए, पर किसी के मुंह से कोई बात न निकली। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान मिल गया। धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजउ सबु भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिजा राजकुमारी। परिहरु दसु कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्राणपति शिव जी के चरणों को मन में धारण करके पार्वती जी वन की तरफ तप करने लगी। उनका अति सुकोमल शरीर तप करने योग्य नहीं था, तथापि उन्होंने सभी भोगों को तजकर पति के चरणों में स्मरण किया। तप आरंभ करके उन्होंने अपने स्वामी के चरणों को नित्य अनुराग उत्पन्न किया, अर्थात शिव जी के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास दिन प्रतिदिन और दृढ़ होते चले गए। शरीर की सारी सुध-बुध खोकर 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाकर बिताए। तदोपरांत 100 वर्षों तक केवल साग खाकर ही बिताया। कुछ दिन तक केवल हवा, पानी और ऐसी निर्मल चीज़ों का ही भोग किया। इसके बाद जो बेल पत्र सूख कर धरती पर गिरते थे, उन्हें खा कर वे बड़े ही कठिन तप किया। इस प्रकार उन्होंने 3000 वर्ष तक समय का तप किया। फिर उन्होंने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। इस प्रकार माँ भवानी का एक नाम अपर्णा भी प्रचलित है। तब से हुई देवी के क्षीण शरीर को देखकर आकाश से ब्रह्म की वाणी हुई, हे पर्वतराज की राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असहाय तपों को छोड़ दो, अब तुम्हें शिवजी अवश्य मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्म बरबानी,
सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोला वन जब ही, हटि पर हरि घर जायहु तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो सारे कठिन तपों को त्याग कर तुझे अब शिवजी अवश्य ही मिलेंगे। श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य व पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। हर्ष के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि ये मैंने पार्वती जी की सुंदर चरित्र को सुनाया है, अब आप शिव जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब से सती ने देह त्यागा है, तब से ही महादेव का मन वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वे तब से ही श्री रघुनाथ जी के नाम को जपने लगे हैं और जहां तहां राम कथा का आनंद लेने लगे। चिदानंद सुख के धाम मदमोह काम से रहित शिव जी श्री राम जी के हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरने लगे हैं। जय श्री राम। जितने भी राम भक्त आपने देखे हैं, सभी राम भक्त सचरित्र व सीधे साधे भोले भाले होते हैं। कारण है श्री राम जी। श्री राम जी का सानिध्य, जैसी संगत वैसी रंगत। जय श्री राम।